पहले मन देना पड़ेगा भगवान को। भगवान कृष्ण ने गीता में अनेकों जगह कहा कि मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। एक जगह नहीं, कई जगहों पे भगवान ने कहा। 9वें अध्याय में कहते हैं, फिर 18वें अध्याय में कहते हैं, फिर 12वें अध्याय में कहते हैं। कहा नहीं, भगवान ने कहा। भगवान ने कहा अर्जुन मन मना भव मत भक्तो, मन मना भव, मन मुझे दो 9वें अध्याय में। फिर 18वें अध्याय में कहते हैं मन मना भव। उसी श्लोक को दोहराते हैं भगवान कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मुझे मन दे दो। 12वें अध्याय में कहते हैं मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेश्य, मन मुझे दे दो। कितने भगवान सरल हैं, कृपालु हैं कि मनुष्य को कहते हैं कि भैया अपना मन हमें दे दो, क्योंकि मन ही सभी की जड़ है। और अम्बरीश ने अपना मन ही भगवान को दे दिया। सबसे पहले क्या दिया? मन दिया। सौवई मन कृष्ण पादारविंदो, अपने मन की रस्सी को लेकर के और भगवान कृष्ण के चरण में बांध दिया कस कर। जब ही मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। सौवई मन कृष्ण पादारविंदो, मन दे दिया भगवान को। वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णनि, अब वचन से क्या करते हैं? तो केवल भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दूसरी कोई संसार की बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते। इतने बड़े राजा हैं, वचन से भगवान का गुणगान करते हैं। दो हो गया ना, एक मन एक वचन। तीसरा क्या दिया भगवान को? करो हरे मन दिन मार्जनेशु, हाथ से भगवान के मंदिर का पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, भगवान के मंदिर को पवित्र करते हैं अपने हाथों से। हजारों हजार नौकर चाकर थे, सेवक थे, किसी से नहीं करवाते थे, स्वयं करते थे। करो हरण मंदिर मार्जनादेशु, हाथ से मंदिर की सफाई, और कान से सुती चकाराच्युत सतकथोदय, कान से भगवान की कथा सुनते थे। ये नहीं कि कथा में बैठे हम बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर ताक रहे हैं, अरे अभागा कथा में बैठा है ना, नहीं मन लगता उठ कर चली जाओ। कथा में कभी बातचीत मत करो, इधर उधर मत देखो। ये तो काम की बात हुई। मन दे दिया भगवान को, वचन दे दिया भगवान को, हाथ के द्वारा कर्म दे दिया भगवान को। मन वचन और कर्म तीनों देने के बाद इस कान को भगवान की कथा में लगा दिया। 4 5वां मुकुंद लिंगालय दर्शने विशु, इस आंख से भगवान का दर्शन ही करते हैं और किसी को देखने में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। 5 हो गए। 6ठा तदभक्त गात्रे स्पर्श संग संगम, भगवान के भक्तों को देखते हैं तो हृदय से लगा देते हैं, बड़ा आनंद आता। 6 हो गए। 7वां प्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, इस नाक से कोई सुगंध सूंघना पसंद नहीं करते, कोई सुगंध सूंघना पसंद नहीं करते नाक से। तो नाक से क्या सूंघते हैं? उनकी नाकों को क्या पसंद है? भगवान के ऊपर से उतारा हुआ फूल पुष्प, उसी पुष्प को सूंघते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। 7 हो गए। 8वां श्रीमद तुलस्या रसनम तदर्पिते, भगवान के ऊपर से उतारी हुई जो तुलसी, उस तुलसी दल को अपने मुख में रखते हैं, जीभ से उस तुलसी दल का स्वाद लेते हैं, इसी में महान आनंद उन्हें प्राप्त होता है। 8 हो गए। 9वां पादौ हरे छत्र पदानुसर्पणे, अपने चरण से जहां भी सुनते हैं कि कथा हो रही है भगवान की, भगवान का उत्सव हो रहा है, दौड़ पड़ते हैं, कोई सवारी नहीं देते, कोई सवारी नहीं देते सज्जन।
भगवान के तीर्थों में दौड़ कर चले जाते हैं बिना सवारी के। ये हो गए 9 और 10वां शिरो ऋषिकेश पादाभिगंगनी। जहां कहीं भी भगवान के मंदिर देखते हैं, भगवान का मठ देखते हैं, भगवान की प्रतिमा देखते हैं, वहां अपने सिर को झुका देते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। इस तरह अपने 10 अंग उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। जब आप अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करेंगे तो क्या भगवान आपको कुछ नहीं देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? एक पिता के 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कोई बच्चा पिता को नहीं पूछता, कमाने खाने में लगा हुआ है। लेकिन एक बेटा है जो आधे पेट खाकर भी अपने पिता की सेवा करता है, पिता को भोजन करता है, पिता का ख्याल रखता है, तो पिता की भी दृष्टि उस पर रहेगी। आज भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि हे चक्र तुम जाओ और 24 घंटा रात दिन सुबह शाम हमेशा अम्बरीश की रक्षा करो, अम्बरीश का कोई कुछ बिगाड़ न ले। चक्र चले आए, सुदर्शन चक्र, और अम्बरीश की रक्षा में लग गए। अम्बरीश निश्चिंत है, अब उन्हें कौन चिंता है? जिसकी रक्षा में सुदर्शन चक्र है उन्हें क्या चिंता है? कहते हैं भक्त हमें चिंता नहीं अपनी। भक्त को अपनी चिंता कभी नहीं होती, और कोई भक्त अगर अपनी चिंता करता है तो समझ लो उसकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, पूर्णता नहीं है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। चिंता हमें कोई चिंता नहीं, भीतर में कोई द्वंद नहीं, सदा निर्द्वंद रहता हूँ, भजन में मगन रहता हूँ। सदा निर्द्वंद रहता हूँ, भजन में मगन रहता हूँ। भजन में मगन रहता हूँ, भजन में मगन रहता हूँ। एक आदमी ने पूछा, अरे भाई तुम निर्द्वंद हो? कहा हाँ बिल्कुल निर्द्वंद हूँ, कोई द्वंद कोई हलचल मेरे अंदर नहीं है। और भजन में मगन रहते हो?